Good morning, everyone. Today, our topic is our next unit is going on start. Unit number 7. क्योंकि पोलराइजेशन रे ऑप्टिक में से खत्म हो चुका है, तो यूनिट 7 आपकी स्टार्ट होने जा रही है. क्या है यूनिट 7 का नाम? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. रेडिएशन एंड मैटर. तो दो हाफ में आप इसको पढ़ सकते हो या दो पार्ट में आप पढ़ सकते हो. एक तो होगा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन. एक पार्ट क्या होगा इसका? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन. और दूसरा पार्ट क्या होगा? मैटर. तो दो पार्ट में आप इसको पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2. रेडिएशन. रेडिएशन के दो नेचर कौन कौन से होंगे? एक तो वेव नेचर, जो कि आप पढ़ चुके हो यूनिट 6 में. ऑप्टिक में क्या पढ़ा था आपने? जो रेज होती है, हेगन प्रिंसिपल पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, वो सारा क्या डिस्कस करती है? वेव नेचर. इसी तरह से रेडिएशन के पास जो दूसरा नेचर होता है वो है पार्टिकल नेचर. कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर. तो इस चैप्टर में आप इसके पार्टिकल नेचर के ऊपर फोकस करेंगे. किसके ऊपर? तो ये आपका मेन मोटिव रहेगा कि आपने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन में पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा है, क्योंकि वेव नेचर आप पढ़ चुके हो. इसी तरह से मैटर के भी दो पार्ट. कौन कौन सा? वेव एंड पार्टिकल. मैटर पार्टिकल से मिलकर बनी है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स लगाते हो. ठीक है, मूव करता है, मोमेंटम, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब पढ़ रखा आपने. तो ये सब किस में आता है? मैटर के पास पार्टिकल होते हैं. ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो. अब क्या बात आ रही है कि मैटर जो होता है वो वेव की तरह एक्ट करता है. किसकी तरह? वेव की तरह. तो आपका फोकस किस पे रहेगा अब सेकंड पार्ट में? मैटर के वेव नेचर की तरफ. तो करें स्टार्ट. ठीक है. सबसे पहले आप पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल सरफेस. ये आपको बात पता होनी चाहिए. खैर, अब प्लस 2 के एंड में आ चुके हैं आप, प्लस 2 कोर्स के, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई होगी. फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आ जाती है. फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे हम इनको. फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल सरफेस. कोई भी मेटल होती है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से करंट को कंडक्ट करता है वो. ठीक है, तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यही मेटल सरफेस से क्या होंगे? एमिट होंगे. आगे क्या होंगे? एमिट होंगे. क्या होता है मेटल सरफेस? कोई भी मेटल ले ली, ठीक है, इसके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यू नो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. कोई न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं ना, इस तरह से. मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या होगा? ये जो मेटल पीस है, मेटल के अंदर क्या कंडीशन होगी कि जो ये न्यूक्लियस है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से क्या होंगे? घिरे हुए होंगे. यस और नो? घिरे हुए होंगे. यानी कि न्यूक्लियस ने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर रखा है? बाउंड कर रखा है. तो जो बीच वाले एटम्स, बीच वाले न्यूक्लियस और बीच वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो मेटल सरफेस से या एमिट नहीं हो सकते, लेकिन जो सरफेस पे ही होंगे. ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका न्यूक्लियस, यहाँ पर उसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन. तो ये वाले तो चलो इसको क्या करेंगे? बाउंड करेंगे. लेकिन बाहर तो कुछ नहीं है इसके. तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड क्या हो जाएगा? उसका वीक पड़ जाएगा, जिसकी वजह से मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एजेक्शन या एमिशन करवाएंगे. आप क्या करवाएंगे? एमिशन.
मेटल सरफेस या मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, बात इसके सरफेस की चल रही है। सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली निकाले जा सकते हैं कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियस उसके अंदर है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की कंपैरेटिवली जो सरफेस पे होंगे उनको इजीली एमिट करवाया जा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो ये एजेक्शन है, एमिशन है, ये कैसे होगा, क्यों होगा? उससे पहले आप एक वर्ड पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? वर्क फंक्शन। W नोट से लिखा जा सकता है, फाई नोट से भी लिख लेते हैं इसको किन्हीं बुक में। क्या होता है ये वर्क फंक्शन? Work function of a metal is the minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface so as to overcome the restraining force at the surface. समझिए इस चीज को, क्या कहना चाहते हो? कोई मेटल सरफेस है आपके पास, कोई भी मेटल सरफेस, ठीक है? क्या करते हैं? एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं इसके ऊपर। क्या करते हैं? लाइट को इंसिडेंट करते हैं। कहानी समझ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने वाला है। इंसिडेंट रे कर दिया, ठीक है? इंसिडेंट रे, कौन सी? लाइट। लाइट को इंसिडेंट कर दिया इस मेटल सरफेस पे, क्या होगा? इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट करेंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप इस तरह से लीजिए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लीजिए, जिगजैग पाथ में ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। लेकिन जो ये एनर्जी आपने दी थी लाइट की, इसमें से कुछ एनर्जी ये मेटल सरफेस एक्वायर कर लेगा इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। सपोज आपने पीछे से जो एनर्जी दी वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी इसको, ठीक है? इसके वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपने ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, ये उसकी एक क्रिटिकल कंडीशन है कि जो ये मेटल सरफेस है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट करोगे तो ये कोई इजेक्शन नहीं करेगा। तो कम से कम ये एनर्जी चाहिए उसको कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में ला सके, निकलने की कंडीशन में ला सके। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी above which electron just escape from the metal surface is called work function, ठीक है? तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे कंज्यूम कर ली है, तो ये सपोज आपका W हो गया, ये W नॉट हो गया, ठीक है? इसके बाद बाकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? सपोज ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने खा ली मेटल सरफेस में, बची कितनी? 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी आप। किसकी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ से वर्क फंक्शन समझ में आया। वर्क फंक्शन क्या है? क्रिटिकल वैल्यू है किसकी? एनर्जी की, जिसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, कंफर्म है, और जिसके होते ही क्या हो जाएगा? इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी? एक्सपेरिमेंटल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। अभी तक तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आप कह सकते हो इसको, कि फोटो लाइट ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए हैं, या फिर आप कह सकते हो कि लाइट ने पार्टिकल को निकाल दिया है। किसको निकाल दिया है? पार्टिकल को। तो यहाँ से आपका एक देखिए कोर्स भी क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, जिसके अंदर आपने क्या करना है? पार्टिकल नेचर पढ़ना है। किसका? रेडिएशन का। तो यहाँ से ये चीज भी क्लियर होती है कि जो लाइट है, रेडिएशन है, उसका नेचर पार्टिकल नेचर होता है।
और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है और इन इलेक्ट्रॉन से आप क्या बनाते हो, इलेक्ट्रिसिटी, और इन इलेक्ट्रॉन को आप बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप कह सकते हो, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आइए सारी चीजें समझ में, एक कहानी के तौर पर बताया गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया, फिर वर्क फंक्शन की वैल्यू के बारे में बताया गया, फिर लाइट को इंसिडेंट करके पार्टिकल को निकाला गया और उसके अंदर वर्क फंक्शन बताया गया। आफ्टर दैट इन्हीं फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं, और जो ये इफेक्ट हुआ है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे, और जो ये एनर्जी होगी इन इलेक्ट्रॉन पर, ये इसमें से इसको माइनस करके मिल जाएगी। ठीक है, अब एक पॉइंट और, जो ये काइनेटिक एनर्जी की बात आप कर रहे हैं और जो ये एमिशन की बात कर रहे हैं, फिलहाल इसके अंदर एक छोटी सी बात कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर देखिए कुल एनर्जी आपने कितनी दी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ने कितनी ले ली, या ई नोट कितना हो गया या फाई नोट कितना हो गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो ये वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, ये हो सकती है मे बी, ठीक है, और इससे कम भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लेस देन 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है, और हो सकता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कुछ भी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, बट एक चीज क्लियर है, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, नॉट ग्रेटर देन 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ट्रू है, ये फैक्ट है, लेकिन इनमें से कुछ भी हो सकता है। रीजन क्या है, जब ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और जो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट होंगे, जरूरी नहीं है वो जितनी एनर्जी आपने दी थी उतनी ले ली और बाकी जो बची हुई है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हो सकता है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर, एक चीज और, अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू लेस देन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो नो एमिशन, कोई भी एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये भी ट्रू है। दूसरी बात, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 7.5 इलेक्ट्रॉन, ये भी ट्रू है। बाकी जरूरी नहीं है, देखिए अगर एनर्जी की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो एमिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एमिशन में और मे नॉट। रीजन क्या है इस चीज का, रीजन है जो ये पार्टिकल इजेक्शन में आ रहे हैं, इनके बीच में यहाँ पर कोलिजन, क्या कोलिजन, क्या पता जो ये एनर्जी आपने दी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से कुछ एनर्जी कोलिजन खा जाए। जैसे आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, कोलिजन में क्या लग गया, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया, 2.5 उसने ले ली, तो 3.5 और 2.5 6, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। तो लेस देन आएगी वैल्यू, या 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई तो वो कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करना, अच्छे क्वेश्चन है ये। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक चीज और, आपके दिसंबर एग्जाम में फिलहाल मैंने एटम्स एंड न्यूक्लियाई को एक्सेप्शनल में रख दिया है कि वो नहीं आएगा कोर्स में, बाकी सभी चैप्टर आपके आएंगे, सभी यूनिट्स आएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई टॉपिक या कोई चीज रह गई है तो वो काट दी जाएगी,
तो आप जितना कोर्स हो गया है या हो जाएगा उसके ऊपर फोकस रख के अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन एमिशन। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिशन किस किस तरह कर सकते हो आप? थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन एमिशन, सबसे पहले थर्मियोनिक एमिशन। फर्स्ट क्या है? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या है? हीट से रिलेटेड। किससे? हीट से रिलेटेड। मेटल सरफेस को या मेटल को गर्म करिए, गर्म करेंगे तो क्या होगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन और उनका इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इट इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली। सेकंड, और कैसे कर सकते हैं एमिशन? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अभी अभी बताया उसके बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? इसमें लाइट को इंसिडेंट किया जाता है मेटल सरफेस पे ऑफ सुटेबल एनर्जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन के लिए भी चाहिए, उसमें से वर्क फंक्शन वाली एनर्जी को लेकर उसके बाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद रखना, मैं दोबारा लिख देता हूं, मे और मे नो, ठीक है। क्यों? रीजन क्या है? कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को खा जाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वर्क फंक्शन के अलावा। नेक्स्ट, field emission, the phenomena of emission of electron from the surface of metal under the application of strong electric field। ये भी बताया जाएगा आपको एक्सपेरिमेंट। फील्ड एमिशन कैसे? एक तरफ कैथोड बनाया जाएगा, एक तरफ एनोड बनाया जाएगा। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ अभी। ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया आपने, ये कैथोड बना दिया, ये एनोड बना दिया, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल और इसको पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर आपने कोई मेटल रख दी, फ्री इलेक्ट्रॉन काफी अच्छे हैं, सीजियम मेटल के होते हैं, सोडियम मेटल के होते हैं, ठीक है, वो ले सकते हो आप। इसके ऊपर आपने क्या करा? लाइट डाल दी। क्या डाल दी? लाइट। तो क्या होगा? ये जो फील्ड बनाया आपने, ठीक है, पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये मूव भी करेंगे किसकी तरफ? C2A, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे आप? बैटरी लगानी पड़ेगी, ठीक है, वेरिएबल बैटरी लगा लेना है, चेंज कर सको वैल्यू इसकी, कम ज्यादा कर सको, ठीक है। तो क्या करोगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ चलेंगे, सर्किट कंप्लीट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से होते हुए इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सर्किट कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन देखो बीच में जो ये गैप था ये कंप्लीट कर दिया इसने। तो जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से जो ये करंट डेवलप हो रहा है ये आप एमीटर के थ्रू ले सकते हो और इसको बोलते हैं फोटो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये इफेक्ट हुआ है इसको क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी बात, शुरू में तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसी तरह से चलते रहे तो क्या होगा? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मेजोरिटी में, यहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? लेस होता चला जाएगा। करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? लेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक चीज को नोट करिए, अगर आप एनोड को और ज्यादा पॉजिटिव बना दे, क्या बना दे? पॉजिटिव नेचर ऑफ एनोड इंक्रीज कर दे,
ये बैटरी की वैल्यू को और इंक्रीज कर, तो क्या होगा, इनकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक जाने की। तो जो ये बीच में रिपल्शन आ रहा था ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो ये स्पेस बन रहा था बीच में नेगेटिव नेगेटिव का, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाया जा। तो एनोड को पॉजिटिव करके इफ वी इंक्रीज द पॉजिटिव नेचर ऑफ एनोड, फोटो इलेक्ट्रिक कैन बी इंक्रीज। लेकिन ये वैल्यू भी आपकी एक पॉइंट तक ही, यहाँ पर आ जाइए, इंसिडेंट रे करा, इलेक्ट्रॉन निकले, जो इंसिडेंट रे होगी ये एनर्जी ई है, कुछ वर्क फंक्शन ले लेगा इसमें से, ठीक है, बाकी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कौन सी एनर्जी होगी वो, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी लेकर निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी। निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, और कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं इसमें से इसको माइनस करके ये आए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको रोकने वाला अब एक और हो गया। पहली बात तो ये निकल ही नहीं रहा था, क्या पता कोलिजन आ जाए बीच में। उसके बाद फिर एक और एनोड पे नेगेटिव इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसको आने नहीं दे रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने के लिए आपने एनोड को क्या करा, और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया, और ज्यादा पॉजिटिव हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इजिली चलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाए। यहाँ पर आइए, जो ये एनर्जी आपने दी थी मेटल सरफेस को, इसमें से कुछ एनर्जी लेकर बाकी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और यहाँ पर कलेक्ट भी हो गए। अब इन इलेक्ट्रॉन के, अगर ये इलेक्ट्रॉन कम यहाँ पर जा रहे हैं तो कम फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, रीजन जो भी हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, उन्होंने रिपेल करा, वो रीजन हो, या यहाँ से कम निकल। तो जो एनर्जी यहाँ से दी थी उसने क्या करा, इंटेंसिटी जो आपने लाइट की दी थी उससे क्या हुआ, वर्क फंक्शन की वैल्यू को खत्म करा, ठीक है, ले लिया, और काइनेटिक एनर्जी देकर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कर दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। लेकिन जितनी एनर्जी दोगे उतने ही तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनर्जी बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां से लेकर यहां तक जाने का जो सिस्टम है उसके ऊपर फोकस करिए कि अगर मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर कम पॉजिटिव करूं तो यही इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। और अगर मैंने इसको ज्यादा पॉजिटिव कर दिया तो यही इलेक्ट्रॉन जल्दी से चले जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो ये एनोड को अगर आप पॉजिटिव करते हो, ध्यान रखना, एनोड को जो आप पॉजिटिव बना रहे हो, मोर पॉजिटिव कर रहे हो, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि एनोड को पॉजिटिव करने से फोटो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसका रीजन कुछ और है, ठीक है। उसका रीजन है जो ये रिपल्शन था ये बीच में से खत्म हुआ है, उसका यहाँ से यहाँ तक का जाने का रास्ता साफ हुआ है, ना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ के। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो इससे बहुत है, बट वो जा ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से करंट नहीं आए। ये पॉइंट समझ में, एनोड को बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, बट फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। तो सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हो फील्ड एमिशन में, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड के बाद ये सब बेसिक है इसका, और इस बेसिक से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद है 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको जो ये करके बताया है यही इसका एक्सपेरिमेंट है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो आपने अब नोट करने हैं, क्या क्या है वो, ये बनाए रहने देते इस डायग्राम को।
सबसे पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या करेंगे, एक तरफ इंटेंसिटी लेंगे और एक तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आपने इंटेंसिटी ले ली लाइट की, ठीक है। ज्यादा इंटेंसिटी लोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन उस ट्यूब के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, कम भी हो सकता है, रिपल्शन। तो ये कोलिजन को आपने बीच में से क्या कर दिया, निकाल दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट देंगे। तो फिलहाल आप यही पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। चलो इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये पॉजिटिव मोर पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा था, ये एनर्जी लाइट इंसिडेंट करके, वो सारे फटाफट से यहाँ पे पहुंच गए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो बढ़ रही थी वो एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगी, यस और नो। आप इसको उसके बाद जितना मर्जी पॉजिटिव कर दीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे वो फटाफट फास्टली जा रहे हैं, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लगा, कोई रेस्ट नहीं आया इनके बीच। तो क्या होगा, उसके बाद आप इसको जितना मर्जी पॉजिटिव कर लीजिए, जितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको मैक्सिमम मिल सकता था वो मिल चुका है। उसके बाद आपका जो करंट की वैल्यू है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उस कंडीशन में उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, ठीक है, ओके, सैचुरेशन। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन क्या होता है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड is directly proportional to the intensity of the incident radiation. Number of electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जितनी ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड उतने ज्यादा एमिट होंगे। लेकिन कैथोड से एनोड जाने का जो रास्ता है वो इसका टर्मिनल डिसाइड करेगा। इस टर्मिनल डिसाइड करने पर अगर आप इसको बढ़ाते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब बढ़ेगा, जब एनोड मोर पॉजिटिव होगा, यानी कि जो सामने वाला टर्मिनल है वो और ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल given to the plate A with respect to plate C at which the photoelectric current becomes zero is called
स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सेकंड पॉइंट पढ़ रही है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी डायग्राम का। क्या है पॉइंट? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। ए की वैल्यू को पॉजिटिव करा, मोर पॉजिटिव करा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ? एक सैचुरेशन आ जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इजीली पहुंच गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ाया इसने। अगर ए को बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, ये लिख दिया यहाँ पर। दूसरी बात, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो इसकी वैल्यू को पॉजिटिव की बजाय क्या कर दूं? नेगेटिव बना दूं तो धीरे धीरे नेगेटिव बना दिया इसको, क्या होगा? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना कम हो जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा नेगेटिव बना दिया, क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन तब आपने पोटेंशियल की वैल्यू को इतना नेगेटिव कर दिया, ये इतना नेगेटिव कर दिया कि आई की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो उस टाइम इस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आया समझ में? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस। क्या होगी? माइनस। किस किस के बीच का पोटेंशियल है ये? सी और ए के बीच में। इसमें ए को क्या करा गया है? और नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। आप ग्राफ से समझे? ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ बनाते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट लिख दे, नहीं पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल चाहिए ना नीचे नेगेटिव में, पोटेंशियल लिख ले। फोटो करंट ऊपर लिख ले, फोटो करंट। करंट की वैल्यू ये रही, पोटेंशियल की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भले ही आप यहाँ पर एनोड लगाए ना लगाए, लाइट को डाला, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चलेंगे, अपने आप ही पहुंच जाएंगे इस प्लेट पे, भले ही ये पॉजिटिव ना भी दे रखा हो आपने, तो कुछ तो करंट आएगा यहाँ पर। यानी कि बिना कुछ करे, बिना पोटेंशियल दिए, बिना बैटरी लगाए अभी तक इस सर्किट में करंट मूव करेगा। यानी कि जब पोटेंशियल की वैल्यू जीरो थी तो कुछ करंट आपको मिलेगा, करंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आपने इसको पॉजिटिव करा, पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव करी, करंट भी क्या हुआ? बढ़ता चला गया। करंट भी क्या करता चला गया? बढ़ता चला गया। पॉजिटिव पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन चलने लग गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, ये इतना पॉजिटिव कर दिया आपने कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर इजीली पहुंच गए। उसके बाद करंट में सैचुरेशन आ गया। क्या आ गया? सैचुरेशन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या देखा आपने? ए से बी तक इंक्रीज हुआ, बी से सी तक सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन करंट मतलब नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप इसको और ज्यादा पॉजिटिव बना। उसके बाद मैंने इसको नेगेटिव करना शुरू कर दिया, करंट कम होता चला गया। ये पॉजिटिव था, वी की वैल्यू कम करता गया, जीरो की तरफ बढ़ता गया करंट। उसके बाद वी की वैल्यू जीरो कर दी, तब भी कुछ करंट होगा। अब मैंने नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस ज्यादा है, यहाँ पर माइनस कम है, तो भी जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन। जब तक ये नेगेटिव इस नेगेटिव के बराबर ना हो जाए तब तक आप एनोड को नेगेटिव करते जाओ, और एक वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। वी की वैल्यू जीरो था, करंट नॉट इक्वल टू जीरो, फोटो करंट।
लेकिन V की वैल्यू को नेगेटिव करते गए और एक टाइम ऐसा आ गया करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। एक वैल्यू ऐसी आ गई पोटेंशियल की जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0। इस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि इसने करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टॉप करा दिया। ठीक है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो इसी को इंटेंसिटी से पढ़ते। पोटेंशियल बढ़ाया, फोटो करंट बढ़ा, ठीक है। इंटेंसिटी क्या ले ली? सपोज इसकी I1। क्या ले ली? I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद आपने इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू को बढ़ा दिया, सपोज I2 कर दिया। इलेक्ट्रॉन फिर निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिर निकलेंगे। यहां वाली वैल्यू क्या होगी? इसे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन जाने देने और आने देने। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ये लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा से वही ग्राफ। चलो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं कोई वीडियो निकालते हैं इसकी। थैंक यू, हैव ए नाइस।